आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन की स्टोरी बताऊंगा जिसे ओलंपिक का सबसे सक्सेसफुल पर्सन माना जाता है। इनकी स्टोरी सुन के आपके अंदर एक अलग ही जोश आ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी लेजेंड माइकल फेल्प्स की। बचपन में चैलेंजेस को पार करने से लेकर 23 बार ओलंपिक पोडियम तक खड़े होने तक माइकल फेल्प्स की जर्नी बहुत लेजेंडरी रही है। इस वीडियो में जानेंगे हम उनकी अर्ली लाइफ, कैसे इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी वो इतने बड़े चैंपियन बने और उनके जेल जाने के पीछे की स्टोरी। 30 जून 1985 बाल्टीमोर अमेरिका में जन्मे माइकल फेल्प्स का बचपन कुछ खास नहीं था। वह एक साधारण बच्चे थे जिन्हें ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर था, जिससे उन्हें फोकस करने में, पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल होती थी। उनकी मां ने इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए माइकल को स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करवाई। 7 साल की एज में इन्होंने कोच बॉब बोमैन के अंडर स्विमिंग ज्वाइन करी और इतने पैशनेट थे, इतने मोटिवेट थे कि इन्होंने 10 साल की एज में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने दुनिया को ये साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। माइकल ने 15 साल की उम्र में 2000 के सिडनी ओलंपिक में हिस्सा लिया, जो कि पहले अमेरिका के बच्चे बने जिसने स्कूल में रहते रहते ओलंपिक में जगह बना ली। वह भले ही कोई मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने सबको प्रभावित किया और इसी एक्सपीरियंस ने उनके अंदर एक आग लगा दी कि अब उन्हें स्विमिंग को डोमिनेट करना है। माइकल की कैपेबिलिटीज को उनके कोच बॉब बोमैन ने पहचाना। उन्होंने माइकल को न केवल एक बेहतरीन स्विमर बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की भी बेहतरीन जानकारी दी। माइकल की कड़ी मेहनत और बॉब की ट्रेनिंग स्टाइल ने उन्हें 15 साल की उम्र में 2000 के सिडनी ओलंपिक्स तक पहुंचा दिया। सिडनी ओलंपिक्स में भले ही फेल्प्स कोई मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें 4 सालों में एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया और 2004 के एथेंस ओलंपिक में अपनी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस से इन्होंने 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीत के दुनिया को शॉक कर दिया था। 2004 से 2008 के बीच बीजिंग ओलंपिक के लिए जो इन्होंने प्रैक्टिस करी, उस प्रैक्टिस के लिए इनका एक अलग ही नाम बन गया था। दरअसल 1972 में मार्क स्पिट्ज ने एक ही ओलंपिक में स्विमिंग के अंदर 7 गोल्ड मेडल्स लाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। सभी लोगों को लगने लगा अब ये रिकॉर्ड को तोड़ना इम्पॉसिबल हो गया है, लेकिन माइकल फेल्प्स के अंदर एक अलग ही विल पावर थी। माइकल ने अनाउंस कर दिया कि अब मैं बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। इनके कॉम्पिटिटर्स ने इनका मजाक तो बहुत उड़ाया, क्योंकि एक बार में 7 गोल्ड मेडल जीतना बहुत चैलेंजिंग था। बिकॉज मार्क स्पिट्ज ने 4 साल तक डेली 8 घंटे प्रैक्टिस करी थी 7 गोल्ड मेडल जीतने के लिए, लेकिन माइकल फेल्प्स ने 4 साल तक डेली 12 घंटे प्रैक्टिस करी, 15 किलोमीटर डेली स्विम करते थे। माइकल ने ये सब मजाक और लोगों की बातों को सीरियसली लिया। वह कहते थे कि तुम लोगों की बातें मुझे फ्यूल अप करती है, तुम जितना मजाक उड़ाओगे मैं उतना फ्यूल अप होऊंगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव माइंडसेट रखते थे। इन्होंने ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे जो सेल्फ पनिशेबल थे। इतने हार्ड प्लान इन्होंने अपने रूटीन में ऐड कर लिए कि ट्रेनिंग के अलावा इनका फोकस कहीं और ना लगे। सब सही चल रहा था, लेकिन बीजिंग ओलंपिक से 1 साल पहले माइकल का राइट हैंड फ्रैक्चर्ड हो गया। डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया कि अब आप स्विमिंग नहीं कर सकते, लेकिन माइकल फेल्प्स कहाँ मानने वाले थे। इन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ओलंपिक में खेलना था और सिर्फ खेलना ही नहीं, 8 गोल्ड मेडल जीतने थे। माइकल ने हार नहीं मानी, चाहे तो अगले ओलंपिक में परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन उनकी इसी जिद ने ही उनको ऑर्डिनरी प्लेयर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनाया। माइकल बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के थे। उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया और सोचा कि अब मैं बिना हाथों के सिर्फ पैरों से स्विमिंग करूंगा। 1 साल तक पैरों से स्विमिंग करी और जब तक उनका हाथ रिकवर हुआ तब तक उनकी स्पीड मैच करने वाला कोई दूसरा था ही नहीं। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने लगातार 7 मेडल जीते, लेकिन जब 8th कंपटीशन था तब स्विमिंग के दौरान इनका गॉगल्स टूट गया और स्विमिंग करते वक्त पानी इनकी आंखों में घुस रहा था। उससे इन्हें डिस्टर्बेंस होने लगी। मैच स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अब ये किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते थे और उसका कोई फायदा भी नहीं होता। इन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी हुई थी कि पूरा स्विमिंग पूल इन्हें नपा हुआ था। माइकल ने अपनी आंखें बंद करी और स्विम करते गए। जब इनकी रेस खत्म हुई और इन्होंने आंखें खोल के देखा तो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? WR यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। और 8 गोल्ड मेडल्स के साथ इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था और सभी लोगों को रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। माइकल फेल्प्स की इस यात्रा में सिर्फ जीत ही नहीं थी बल्कि संघर्ष भी थे। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतने के बाद यह टोटल 22 मेडल के साथ मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन बन गए। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब सबसे ज्यादा मेडल से सुसज्जित।
माइकल फेल्प्स की इस जर्नी में काफी संघर्ष भी थे। अपने मेंटल हेल्थ के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। माइकल ने जब अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी तो खेल से दूर होने के बाद माइकल डिप्रेशन में पहुंच गए थे। वह खुद को खोया हुआ और एमलेस फील करने लगे। उन्होंने खुलकर यह बताया कि वे मेंटल हेल्थ से जूझ रहे थे और डिप्रेशन से लड़ भी रहे थे। फेल्प्स को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। 2014 में उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें 6 महीने के लिए स्विमिंग से बैन कर दिया गया और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा गया। यह पीरियड माइकल के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी था क्योंकि वह अपनी लाइफ के सबसे लो स्टेज में पहुंच गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस तरह की वीडियो बनाने में स्क्रिप्टिंग, वीडियो शूटिंग एंड एडिटिंग सब में बहुत मेहनत लगती है, कई दिन लग जाते हैं। तो प्लीज सपोर्ट मी फॉर दिस जर्नी। 2012 में जो माइकल फेल्प्स रिटायर हो गए थे, उन्होंने 2014 में अपनी कमबैक करी और 2016 के रियो ओलंपिक में 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ तगड़ी वापसी करी और सबको ये बता दिया कि अगर इंसान में डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है तो अपनी लाइफ के कोई भी गोल्स अचीव कर सकता है। क्या आपको पता है माइकल फेल्प्स ने टोटल 28 ओलंपिक मेडल जीतकर खुद को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ओलंपियन साबित कर दिया था। आज माइकल फेल्प्स अपने प्लेटफॉर्म का यूज मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस फैलाने में कर रहे हैं। फेल्प्स ने काउंटलेस स्विमर्स को इंस्पायर भी किया है, ये दिखाते हुए कि डेडिकेशन और धैर्य के साथ कुछ भी पॉसिबल है। एक हाइपर एक्टिव बच्चे से लेकर ग्रेटेस्ट ओलंपियन बनने तक की जर्नी ये दर्शाती है कि कैसे उन्होंने खुद पर बिलीव किया और डिसिप्लिन बनाए रखा। आप सब भी माइकल फेल्प्स की स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि कैसे वह एक ग्रेटेस्ट ओलंपियन बने। कोई मायने नहीं रखता कि आपके सामने कितना ही बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, हमेशा याद रखना राइट माइंडसेट के साथ आपको आपकी परेशानियां और चैलेंजेस को कॉन्कर करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you enjoyed this video, make sure to subscribe for more inspiring stories.